हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ढाल सर क्लासेस। हम लोग रिसर्च कंटिन्यू किए। बहुत सारे रिसर्च से जुड़े हुए लेक्चर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स के डिमांड से थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव को शुरू कर रहे हैं आज। सो टुडे विल स्टार्ट विथ द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव फंक्शनलिज्म, इसको आप हिंदी में प्रकार्यवाद कहते हो। तो बेसिकली व्हेन वी अंडरस्टैंड द फंक्शनलिज्म, बोथ सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी, इस दोनों डिसिप्लिन के साथ फंक्शनलिज्म जुड़ा हुआ। अगर आप लोग फंक्शनलिज्म समाजशास्त्र में पढ़े होंगे, बहुत सारे थिंकर्स को जोड़ के दुर्खाइम्स, मालिनोस्की, टलकट पार्सन, तो इस तरीके के लोगों के विचार को हम प्रकार्यवाद के साथ जोड़ के देखते हैं। बेसिकली फंक्शनलिज्म explains about that the social institutions or the social structures not important, rather its functions. तो जब भी हम किसी भी सोशल स्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन की उसकी जो फंक्शंस है उसको इम्पोर्टेंस देते हैं और उसी से हम स्ट्रक्चर को समझते हैं। दैट मीन्स फंक्शनलिज्म इज द कोर आइडिया to understand the activity as a whole, the functions of the society to a larger extent. तो यहाँ पे हम लोग जब फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तब हम हर्बर्ट स्पेंसर की ऑर्गेनिक एनालॉजी की बात करते हैं, जब वो कहते हैं दैट सोसाइटी इज लाइक ए ऑर्गेनिक बॉडी। तो जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के फंक्शन से हम बॉडी को, टोटल स्ट्रक्चर को समझते हैं, उस तरीके के ऑर्गेनिक एनालॉजी की टर्मिनोलॉजी से हम सोसाइटी की डिफरेंट फंक्शंस को समझते हैं। दैट हाउ सिमिलरली द सोसाइटी इज लाइक ए बॉडी। जैसे सोसाइटी में डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, उसका फंक्शंस एक कंप्लीट सोसाइटी को एक्सप्लेन करता है। सिमिलरली जो हर्बर्ट स्पेंसर की ऑर्गेनिक एनालॉजी है, तो वो कहते हैं हाउ द बॉडी acts like a society, how the body has different organs and different organs have different functions, but it completes the total body. So similarly ऑर्गेनिक एनालॉजी जो कंसेप्ट हर्बर्ट स्पेंसर की बात को हम फंक्शनल पर्सपेक्टिव में समझते हैं, दैट हाउ द इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव also giving rise to the idea of organism, idea of society, idea of a whole. The idea of function comes from that how it maintains the structure, how it maintains the whole as a society. तो ये सारे जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव या एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम लोग स्पेंसर को समझते हैं, दैट कैन बी इजीली अंडरस्टूड दैट उनकी जो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी बुक से सोशल स्ट्रक्चर और सोशल फंक्शन की बात करते हैं, उसमें हमें समझ में आ जाता है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल जब हम पढ़ेंगे तब हमें स्ट्रक्चर और फंक्शन को दोनों बात को बताते हैं, जहाँ पे संरचना और प्रकार्यवाद दोनों की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। बट टुडे वी आर फोकसिंग ऑन that how the functionalism became an important aspect to understand the society or the total social structure. स्पेंसर की जो आइडिया है फंक्शनलिज्म के साथ, हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ फंक्शनलिज्म फ्रॉम हर्बर्ट स्पेंसर्स पर्सपेक्टिव, व्हेन Spencer talks about society as a system, that means an organic whole or an organism, जो मैंने आपको बताया, जो एक जैविक अवस्था या जैविक शरीर की तरह सोसाइटी एक सिस्टम, और ये आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हमारी बॉडी पार्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट सेल्स से जुड़ के पूरी टोटल बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है, उसी तरह सोसाइटी में भी बहुत सारे सोशल स्ट्रक्चर, सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल सिस्टम है, वो जोड़ के कंप्लीट सोसाइटी की बात करता है। एंड एवरी इंस्टीट्यूशंस, एवरी सोशल स्ट्रक्चर हैज ए फंक्शन टू अंडरस्टैंड दी होल। तो यहाँ पे प्रकारवाद की जो बेसिक आइडिया हम स्पेंसर के माध्यम से समझते हैं, तो किस तरीके की समाज एक टोटल सिस्टम की तरह काम करता है और उससे जुड़े हुए डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस किस तरीके के उससे जुड़े हुए हैं और एक लार्जर स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करता है। तो यहाँ पे जब भी हम फंक्शन की बात करते हैं, इट हैज ए रिलेशनशिप विद दैट हाउ द स्ट्रक्चर इज डिटरमिन्ड by understanding the needs of different social institutions.
फिर हम फंक्शनलिज्म को जब इमाइल दुर्कheim के पर्सपेक्टिव में समझते हैं, दैट हाउ द आइडिया ऑफ फंक्शनलिज्म हैज ए क्लोज रिलेशनशिप विद द आइडिया ऑफ इमाइल दुर्कheim। जब वो कलेक्टिव कंसाइंस की बात करते हैं, जब डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हैं, दीज आर द कंसेप्ट टॉक्स अबाउट द फंक्शंस ऑफ द सोसाइटी टू मेंटेन द सोशल ऑर्डर। जब समाज को एक ऑर्डरली व्यवस्था बनाने के लिए तब फंक्शंस की बात है। जैसे आपने कलेक्टिव कंसाइंस, जो सामूहिक चेतना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस आइडिया? दिस इज सिंपली आइडिया दैट इट मेक्स द सॉलिडारिटी। द फंक्शन ऑफ दिस कलेक्टिव कंसाइंस इज अबाउट क्रिएटिंग कंसेंसस, मेकिंग सोसाइटी इन स्टेबल सोसाइटी। तो यहाँ पे एक डॉक्ट्राइन जो फंक्शनलिज्म को इमाइल दुर्कheim के पर्सपेक्टिव में हम समझते हैं, दैट हाउ टू मेंटेन द society in order. Then when Imail Durkheim talks about division of labor, so division of labor simply is not about to understand the organic or mechanical solidarity, but the idea that how the society can be functions in a better way. तो जब भी हम जैसे कास्ट को डिवीजन ऑफ लेबर के साथ जोड़ के देखते हैं, अगर इफ यू अंडरस्टैंड द फंक्शनल पर्सपेक्टिव ऑफ कास्ट, अगर जाति को प्रकारवाद की पर्सपेक्टिव हम देखते हैं, so there is a aspect also division of labor, that how different caste group are part of different occupational group. So that gives a notion that how you can create that uh, structural balance by putting a division of labor as a part of the function of the society. डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस की जब हम बात करते हैं, जैसे स्पेंसर ने कहा, उस तरीके की जब हम दुर्कheim की पर्सपेक्टिव बात करते हैं, दैट हाउ वी कैन मेंटेन दिस सॉलिडारिटी। तो इंस्टीट्यूशंस की जो फंक्शन होता है टू मेंटेन दिस सॉलिडारिटी, दैट इज अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ द सोसाइटी। तो किसी भी सोशल कम्युनिटी हो, किसी भी सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं, उस इंस्टीट्यूशन की जो रोल है, जो फंक्शन है, इट इज अबाउट हाउ टू satisfy the functional aspect to make it stable, orderly, and to make it solidarity. तो यहाँ पे जो उनकी एकत्व या उसकी जो बैलेंस को मेंटेन करने के लिए सोशल इंस्टीट्यूशंस की जो रोल है, जो सोसाइटी की नीड है, उसको फुलफिल करता है। लाइक डिवीजन ऑफ लेबर को जैसे मैंने कहा, दैट देयर इज अ सोशल सॉलिडारिटी क्रिएट्स as per the idea of division of labor, both mechanical solidarity and social solidarity, दोनों को भी हम एक सोसाइटी की यूनिटी और इंटीग्रेशन की बात होता है विद इन द एस्पेक्ट ऑफ division of labor. Then when we understand the idea of functional perspective from Durkheim's religion, जब हम elementary form of religious life को देखते हैं, that we hear this simply that how the religion is also creating the collective conscience or collective consciousness to make the society in order to regulate the society from a collective affair. तो यहाँ पे भी रिलीजन का काम हुआ। जो रिलीजन की जो प्रकारवाद के परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हैं कि कैसे समाज को इंटीग्रेट रख करके रखता है, कैसे समाज को बांध के रखता है, कैसे समाज को एक सामूहिक चेतना क्रिएट करता है समाज को बांध के रखने के लिए। सो रिलीजन इज नॉट सिंपली अबाउट ए रिचुअल्स, ए कल्चर, बट इट हैज ए फंक्शन that explains about to make solidarity, make a collective consciousness, to make a society in an integrated form. So यहाँ पे जब भी हम रिलीजन की बात करते हैं, जब इसकी फंक्शंस नहीं होता है, तब वो अब नॉर्मल होता है, पैथोलॉजिकल होता है, या एनोमिक सिचुएशंस कंडीशंस होता है। इफ religion has a negative function, so that becomes the pathological. अगर पॉजिटिव फंक्शन होता है तो इंटीग्रेट होता है। अगर उसकी सॉलिडारिटी की नीड को फुलफिल नहीं कर पाता है रिलीजन, अगर डिसइंटीग्रेट करता है या वायलेंस या रायोट क्रिएट करता है, then that becomes the pathological functions और एनोमी और डिसफंक्शन ऑफ द रिलीजन। तो यहाँ पे रिलीजन को दुर्कheim के पर्सपेक्टिव में, that how it creates the collective consciousness and integration from a positive aspect of the function. Thank you so much for watching Dhalsar classes.